घर के कामों को लेके हर हाउसवाइफ की यही शिकायत रहती है कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन जो घर के काम है कि ख़त्म ही नहीं होते। इन सब कामों को ख़त्म करने के लिए आपको हार्ड वर्क की नहीं स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। कुछ स्मार्ट तरीके आपको अपनाने होंगे जिससे कि आपके घंटों के काम मिनटों में निपट सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, पूरा देखना बिना स्किप किए। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पूड़ी बनाने को लेकर जब हम कढ़ाई में हम चढ़ा देते हैं रिफाइंड घी, तो उसे कैसे देखें। न्यू बिगनर्स जो होते हैं उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि किस तरीके से हम लगाएं कि हमारा घी है रिफाइंड है वो गर्म हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको कढ़ाई जब चढ़ा देंगे रिफाइंड डाल करके, तो जो हमारा आटा होता है जिससे हम पूड़ी बना रहे हैं, थोड़ा सा जरा सा टुकड़ा आपको आटे का लेना है, उसमें डाल देना है। तो जैसे ही अगर इस तरीके से बुलबुले निकलने लगे, आटा नीचे से उठ के ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब आपका जो घी है रिफाइंड है एकदम से तैयार है पूड़ी बनाने के लिए। तो आपको जरा सा आटा का, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इतना ही आपको आटा डालना है। एकदम से बुलबुले निकलने लगे, नीचे से ऊपर उठ के आए, तो आपका घी है वो एकदम से पूड़ी सेकने के लिए तैयार है। आप साथ के साथ पूड़ी डाल सकते हैं। और इसमें ही नेक्स्ट मेरा आइडिया है पूड़ी को लेकर कि पूड़ी हमेशा आपकी फूली हुई बनेगी, एक भी पूड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं बनेगी। इसके लिए क्या करना है, जिस तरीके से आपको बेलना है ना, उससे उल्टी साइड से आपको डालना है। और जैसे ही पूड़ी नीचे से उठ के ऊपर आती है, जैसे आप डालोगे पूड़ी घी में, तो नीचे जाएगी पहले, जैसे ही ऊपर को उठ के आती है, फिर आपको पौनी से तुरंत की तुरंत से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, दबाना है। तो देखना एक एक पूड़ी आपकी फूली हुई बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो इस तरीके का ध्यान रखें इस ट्रिक का, कि जैसी पूड़ी डालें वो नीचे से उठ के आए ना, डालने के कुछ सेकंड बाद ही तुरंत आपको उसे हल्के हल्के प्रेस करना है। तो एक एक पूड़ी आपकी फूली हुई बनेगी एकदम से लाल। तो इसी तरीके से करना। घी किस तरीके से चेक करते हैं, ये वाली ट्रिक गजब की है, वरना लोग बेलन डाल के देख रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से ज़रा सा टुकड़ा डालना है। और दूसरा ट्रिक पूड़ी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, एक एक पूड़ी आपकी फूली हुई बने। नेक्स्ट आइडिया है हमारा प्याज को लेके। प्याज हम इस्तेमाल करते हैं, हर दिन करते हैं, दोनों तीनों टाइम, नाश्ते में, खाने में, दाल सब्जी में डालते ही हैं। टेस्ट बढ़ता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये लेकिन प्याज का एक काम और भी बहुत अच्छे से काम करती है जो प्याज होती है हमारी। इसका एक बेहतरीन जुगाड़ हम आज बनाएंगे जो कि हमारी समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या को ख़त्म करेगा। तो आपको प्याज में से, बड़ी प्याज हो आप तो आप 4 टुकड़े कर लें, छोटी प्याज हो तो 2 टुकड़े रहेंगे। हमें इस तरीके से आप इसके एक एक जो छिलका है ना, इसको अलग करना है। आप चाहे जैसे कर लें, चाहे से एक से ज़्यादा बना के रख सकते हैं या एक भी बना के रख सकते हैं। जितनी परेशानी है उसके हिसाब से आपको ये तैयार करना है। तो मैंने जो एक एक इसकी लेयर है ना प्याज की, मेरी बड़ी प्याज थी तो मैं इसमें से 4 टुकड़े करे, और फिर इसका एक एक जो लेयर है उसको मैं अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद अब इसको करना क्या है, बहुत ही चीज़ नेक्स्ट वो हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सुई धागे। हाँ जी, सोचेंगे सुई धागे सिलना है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम आज तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास मोटी रील थी तो मैंने डबल धागा इस तरीके से आपको डाल करके नीचे नॉट लगा के तैयार कर लेना। अब इसको सिलना है। सिलना किस तरीके से हमें देखना है। तो प्याज में आपको पहले एक लेयर डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर दूसरी आपको इस तरीके से, जैसे मैंने वो उल्टी साइड से डालनी है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको डालनी है। अब ये इस तरीके से डालनी है, ठीक है। पहले हमने नीचे मुँह करके डाला, अब ऊपर मुँह करके इसकी प्याज की जो लेयर है इसको ऐसे डालेंगे, जिससे बढ़िया हमारा तैयार हो जाएगा। माला सी बना के तैयार करनी है। एक नीचे उसका मुंह नीचे करा है, इसका ऊपर करा है। इसी तरीके से हमें सारी जो प्याज की जितनी भी लेयर है ना, और आप इसे एक से ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। जैसे बना के रखेंगे तो आपको जितनी परेशानी है वहाँ पर इसे हैंग करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैंने जितनी भी लेयर थी वो इस तरीके से डाल ली है। और अब धागे को यहाँ से ऊपर से इस तरीके से आपको माला सी पिरो लेनी है, ऊपर से कट करके अब लगा लेंगे हम इसमें नॉट। तो मैंने करी लगाई है। अब इसमें नॉट लगाने के बाद हम इसे कहाँ पर और किस लिए, किस वजह से हमें तैयार करिए, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा इसे वहाँ पर हैंग करना। जैसे खासकर छिपकलियों से तो हर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। मक्खी मच्छर छिपकली इस मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर जहाँ लगे कि छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मक्खी मच्छर किसी कोने में बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से हैंग करेंगे तो छिपकलियों को इसकी गंध है बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। प्याज की स्ट्रॉन्ग होती है स्मेल, ऐसे मक्खी मच्छर भी दूर रहेंगे और छिपकलियाँ भी दूर भागती हैं। तो आप इसे किचन में हैंग कर दें, वॉशरूम में हैंग करते हैं। और ये एक प्याज काफ़ी टाइम तक चलेगी, 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से रख देना है और आपका काम है आसानी से चलता रहेगा। छिपकली मक्खी मच्छर की परेशानी पूरी तरह से खत्म होगी ना। उसकी क्लीनिंग हम करते हैं तो देखा होगा ऊपर से तो हम पहुँच देते हैं, लेकिन जब यहाँ किनारी होती है ना, जो ये होती है इनकी किनारी स्विचेस की, इनकी इनमें ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी मतलब जमती चली जाती है और बिल्कुल भर जाते हैं, काले हो जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए ना आप जो दवाई का रैपर आता है ना, जो हार्ड वाला रैपर लेना है इसको आपको, जैसे मैं दिखा रही हूँ हार्ड वाला रैपर लेंगे। पैरों में स्लीपर पहन करके इस तरीके से करेंगे ना, तो जो भी धूल मिट्टी गंदगी जो मोटी लेयर जम जाती है ना, क्योंकि हम बाहर से पहुँच देते हैं लेकिन इधर हम ध्यान हमारा कम ही जाता है और हम पहुँच नहीं, साफ ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके से रैपर होगा ना हार्ड वाला, इस तरीके से करेंगे तो आराम से आपकी जो सारी जो धूल मिट्टी गंदगी है जमी हुई है ना पुरानी, वो भी बिल्कुल निकल जाएगी और आपके स्विच बोर्ड एकदम से चमक जाएगा इसी ट्रिक से। तो आप जब भी लगे धूल मिट्टी गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी जो किनारों में दराजों में भर गया है ना, तो इस तरीके
तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं, तो आपका ईज़िली काम हो जाएगा। तो देखो कितनी मिट्टी, धूल मिट्टी, गंदगी निकल के आई है रैपर पर, आपको दिख रही होगी। इस तरीके से आप अपने स्विचेस को साफ़ कर सकते हैं और बाद में सूखे साफ़ कपड़े से पोंछ दें या फिर इसकी थोड़ा सा ऑयल लगा करके आप क्लीन करेंगे ना, तो आपका स्विच बोर्ड भी एकदम से चमाचम चमक जाएगा। तो जब भी लगे 10 दिन में, 15 दिन में, महीने 2 महीने में, इस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरीके के हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, हमारे घर में प्लांट्स लगे रहते हैं, छोटे हों बड़े हों, इस तरीके से गमलों में लगाते हैं। तो आपने देखा होगा हम पाइप से पानी डालते हैं या किसी बड़े बर्तन से पानी डालते हैं, धार बना के पानी जाता है, तो एक जगह गड्ढा सा बन जाता है, जहाँ भी हम पानी डालते हैं धार से गड्ढा सा बन जाता है, तो वहाँ से जड़ें खुलने लगती हैं पेड़ की हमारे की, और पेड़ पौधे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम दिवाली में जो दिए यूज़ किए हैं ना, उसका पुराने दिए का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप साइड में लगाएं या बीच में रखें, दिए को रखना है और आप पाइप से किसी भी बर्तन से पानी डालेंगे तो दिए में आप डालना, तो पानी है जो पेड़ पौधों में भी आराम से लग जाएगा और वहाँ पर गड्ढा भी नहीं बनेगा, वरना गड्ढा बन के पेड़ पौधे बहुत जड़ खुल निकल जाती हैं, टूट जाते हैं, मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए दिवाली में यूज़ किया हुआ दिया इस तरीके से यूज़ करें, दिए में पानी डालें, आपको परेशानी भी नहीं होगी, पेड़ पौधों में पानी भी लगेगा और दिए का भी बेहतर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आइए, आपको लेना है साबुन, जो भी आप नहाने में इस्तेमाल करते हैं, नहाने वाला साबुन। इसकी फ्रेगनेंस है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी प्यारी लगती है। तो जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो नहाने वाला साबुन लेना है। अब आपको ये ग्रेट करना है, ग्रेटर की हेल्प से हल्के हल्के, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, तकरीबन हमें ग्रेट मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच इतना। अगर आपको ज़्यादा बना के रखना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं एक जगह इस्तेमाल करने के लिए बना रही हूँ, तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच साबुन ग्रेट कर लिया है नहाने वाला। फिर लेनी है नेफ्थलिन बॉल्स हैं, आराम से 20 रुपये का पैकेट मिल जाता है, 20-30 का मार्केट में। तो नेफ्थलिन बॉल्स होती हैं, एक बॉल ली है मैंने। इसको आपको ज़्यादा जोर से, मतलब बिल्कुल बारीक तो नहीं, लेकिन दरदरा करना है, कूट करके, थोड़ा ना ज़्यादा मोटा और ना बारीक, ऐसे दरदरा सा हमें कूट के इसका तैयार कर लेना है। तो नहाने वाला साबुन लिया है और मैं नेफ्थलिन बॉल्स लिए, चाहे तो आप इसमें कपूर भी डाल सकते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा कूट के, जैसे हमने नेफ्थलिन बॉल्स डाली है, या फिर लौंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाली चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है। फिलहाल मेरे पास कपूर था नहीं, तो मैंने दोनों चीज़ें ही डाली हैं, ये भी अच्छे से काम करेंगे, 2 चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको लेना है दिया, जो हम दिवाली में इस्तेमाल किए हुए हैं, हम उसको रीयूज़ करेंगे। इसमें डाल करके आपको नीचे लगा लेना है टिश्यू पेपर, उस पर दोनों चीज़ें डाल करके, जो भी सॉक्स लेना है आपको, जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ हो लेकिन धुला और साफ़ सुथरा हो, ऐसे आप देख लें। तो आपको सॉक्स में ये दिया है डालना है। सॉक्स में ही दिया क्यों डालना है, इसके लिए आप, क्योंकि सॉक्स है जो नायलॉन का होता है, उसमें बारीक बारीक है ना होल होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से इसकी फ्रेगनेंस है वो बाहर छोड़ेंगे। तो पीछे से आपको गांठ लगा दें, जिससे कि अच्छे से टाइट से एक पोटली सी भर के तैयार हो जाएगी। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है, क्योंकि इसमें जो बारीक बारीक छेद होते हैं ना, उनमें से इसकी खुशबू है वो बाहर आती रहेगी। तो अक्सर देखा होगा हमारे जो कपड़े जो कम इस्तेमाल होते हैं, या कभी कभार अलमीरा खुलती है वहाँ पर हो, या डेली के इस्तेमाल करने वाले कपड़े हों, तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है उसमें। हल्की सीलन के भी कपड़े रख जाए तो सीली सी स्मेल हो जाती है, या चूहे, बहुत जगह चूहे रहते हैं जो हमारे कपड़ों को कुतर देते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इससे चूहे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो जहाँ भी कपड़े हों, कम इस्तेमाल वाले हों या डेली यूज़ के हों, उस अलमारी में एक है या 2 है, तो एक से ज़्यादा बना के रख लें जितने भी। तो इसमें से भीनी भीनी जो खुशबू है वो भी आती रहेगी, चूहे भी नहीं आएंगे, बैड स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी, और जैसे ही आप अलमारी खोलेंगे ना, तो एक प्यारी सी खुशबू आपके अलमीरा को महकाती रहेगी। तो 2 चीज़ें और भी ज़्यादा बना के दिखाई मैंने, वो भी डाल सकते हैं, 1 से ज़्यादा दीपक बना के भी आप रख सकते हैं। तो है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। तो इससे जब चूहे भी नहीं आएंगे और बैड स्मेल है वो भी दूर होगी, और एक प्यारी सी खुशबू आपकी अलमीरा को महकाती रहेगी। तो ये थी आज की मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।